तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। आओ भगवान से दुआ मांगे, जीवन को जीने की कला मांगे। अपने लिए तो मांगा है हमेशा, आज सबके लिए भला मांगे। नमस्कार, मैं हूँ पूनम। आप सोच रहे होंगे भले और मंगल कामना की बात हो रही है। ज़रूर कोरोना की बात हो रही है। हो भी क्यों ना, कोविड-19 की वजह से पूरा संसार तृतीय विश्व युद्ध की परिस्थिति में है। शादी कोई ऐसा देश हो जो बचा हो, और भारत में भी हर राज्य में मरीज हैं। हमारे पीएम भी अपनी रणनीतियों के द्वारा तीसरी स्थिति पर आने से रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसमें लॉकडाउन भी एक रणनीति है, और मैं आज सभी नागरिकों को और देश के प्रधानमंत्री को ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप सबके कोऑपरेशन की वजह से ये लॉकडाउन पॉसिबल हो पाया, और हम इस डिजीज़ से जीतेंगे और पक्का जीतेंगे। ये बात तो रही कोविड-19 की, लेकिन आज मैं जो आप सबके सामने बैठी हूँ, एक और डिजीज़ की बात करने आई हूँ। वो हमारे बीच में हजारों सालों से है। हम सब जानते हैं समाज का आधा तो कैसे प्रभावित है, और हर तीसरे घर में ये डिजीज़ है। और इस डिजीज़ के कारण एक पर्सन को होने के बाद पूरा परिवार उससे हर वक्त जुड़ा रहता है। उसको ये चिंता रहती है कि सुबह का गया हुआ शाम को कब आएगा, और शाम को गया हुआ सुबह आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो किस परिस्थिति में आएगा, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा होगा, फिजिकली कैसा होगा, और फाइनेंशियली तो आप समझ ही सकते हैं। इसकी ना कोई मेडिसिन है और ना ही कोई वैक्सीनेशन है। और सबसे सोचनीय बात तो ये है कि कोई कानून भी नहीं है, और ना कोई रणनीति है इससे लड़ने के लिए, जूझने के लिए, कि इससे समाज इसका सामना कर सके। कोई परिवार जो है किसी से सहयोग मांग सके, सहयोग कर सके। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। सारे सेलिब्रिटीज़ कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए अपने हर तरह की कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। कहीं डोनेशन दे रहे हैं, कहीं लोगों को वो प्रेरित कर रहे हैं कि घरों में रहो, अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ, समाज को बचाओ, देश को बचाओ। लेकिन जब मैं इस डिजीज़ की बात कर रही हूँ, कौन सी डिजीज़, चलो बता देती हूँ। मैं आज एडिक्शन की बात कर रही हूँ, नशे की बात कर रही हूँ। नशे के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता कि एक डिजीज़ है, कि किसी को प्रॉब्लम है, और समाज में अमुक आदमी को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, और ये अपने आप बिगड़ता है, जो कि बचपन से शुरू होता है, और ये जवानी और फिर प्रौढ़ावस्था, और हो सकता है बुढ़ापे तक भी चले अगर वो ज़िंदा रहा तो। मैं अपने रिहैब की जब बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा 14 साल का है, जो एडिक्ट रह चुका है और अभी रिकवरी में है और ट्रीटमेंट में है, अंडर ट्रीटमेंट है। और एक 70 साल का बुज़ुर्ग है, वो भी ट्रीटमेंट में है। तो यूँ कहेंगे हम कि जब हम समझ की बात करें तो हम नहीं कह सकते किस उम्र में समझ आती है कि उसे एडिक्शन में नहीं जाना चाहिए। ये तो एक समझ परिवार दे सकता है, परिस्थितियाँ दे सकती हैं। चलिए, मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं कि मैडम हमारे परिवार में अमुक नाम का पर्सन है जो कि एडिक्शन में है, उसने परेशान कर रखा है, दिन रात चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे सब्सटेंस नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से अवेलेबल होंगे?
तो आपके यहाँ पर आकर ही वो ठीक हो पाएगा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ़ कीजिए। क्योंकि भी हम मोदी के लॉकडाउन की वजह से हमने भी अपने एडमिशन्स जो है क्लोज़ कर रखे हैं जब तक कि लॉकडाउन से फ्री नहीं होते हैं। लेकिन हारे नहीं। हमारी संस्कृति में हारना तो कहीं हारने के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या करें, इस क्वांटम टाइम का, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। ये एक सुनहरा मौका है आपके पास उस एडिक्ट के नज़दीक आने का, उसको समझने का, समझाने का तो नहीं, क्योंकि वो पहले से इतना समझदार है, उसे पता है कि ये मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को कितना प्रॉब्लम में लाने वाला है, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ पाता। तो अब ये छोड़ कैसे पा सकता है? आई मीन हम ये जो लॉकडाउन का टाइम है ये आराम से कैसे गुजार सकते हैं और उसके उपयोग में कैसे ला सकते हैं? इसके लिए मैं कुछ वीडियोस जो है लेके आऊँगी जिसमें काउंसलिंग की जाएगी कि किस तरह से नशे के सब्सटेंस जो है लोगों को प्रभावित करते हैं, कैसे नशे में आते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, इससे हम कैसे धीरे धीरे रिकवरी में किसी बंदे को या कैडेट को ला सकते हैं और इस तरह से हम उसे रिकवरी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसके पश्चात मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम एक क्रोनिक डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, हमें समाज के सब जिम्मेदार लोगों को, नागरिकों को चाहिए कि एडिक्शन के बारे में आपस में बातें करें कि लाइफस्टाइल को कैसे सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए, कि बच्चे नशे में आए ना और वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकें। क्योंकि मैं जानती हूँ जो एडिक्ट होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, अगर वो देश की प्रगति में सहभागिता अपनी निभा सकें तो देश आज जहाँ है उससे कहीं और आगे हो। इसीलिए मैं पीएम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि सर अभी कोविड है और मुझे विश्वास है हम इस पे जंग ज़रूर जीतेंगे और जीत लेंगे और जल्दी जीतेंगे। लेकिन इसके बाद एक नए क्षेत्र में आपकी भूमिका की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप इसमें अपना सहयोग दे भी रहे होंगे, लेकिन रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है। पहली तो देश की जो सबसे बड़ी समस्या है भूख, और दूसरी ये नशा, इन दोनों को ही इस देश से मिटाना होगा, तभी हम इस सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं जिससे कि हमारा देश पूर्ण रूप से सशक्त और सफल रहेगा और हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ और आदर्शों से परिपूर्ण होकर देशभक्ति से अविरत रहेगा। आओ मिलकर इस मैसेज को इतना बढ़ाएं, इतना फैलाएं कि प्रधानमंत्री को मजबूर होकर इस नशे जैसी बीमारी की ऊपर नई रणनीतियाँ बनानी पड़े और हम अपनी भागीदारी निभा सकें। आपसे यही गुजारिश है।